हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में। ये गर्भावस्था का 9वां महीना है। आप गर्भावस्था के 9वें महीने में प्रवेश कर चुकी हैं और डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ गया है। इस सप्ताह आपका शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और उसका सिर अब पेल्विस में नीचे की ओर आ सकता है, जिससे आपको सांस लेने में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत और डिलीवरी की तैयारियों पर बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर शिशु के विकास की बात करें तो दोस्तों, इस हफ्ते में शिशु का जो आकार होता है उसकी लंबाई लगभग 47 से 49 सेंटीमीटर और वज़न 2.6 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। शिशु की त्वचा अब उसकी त्वचा मुलायम और चिकनी हो गई है क्योंकि शरीर में वसा की परत बढ़ रही है। इसके अलावा फेफड़ों का विकास, शिशु के फेफड़े लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और जन्म के बाद वो खुद से सांस लेने में अब सक्षम होगा। शिशु अब गर्भ में अधिक मात्रा में एमनियोटिक द्रव निगल रहा है, जिससे उसका पाचन तंत्र मजबूत हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, 9वें महीने में उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका है और शिशु अब अधिक सतर्क रहता है। शिशु की स्थिति की बात करें तो ज़्यादातर शिशु इस समय सिर नीचे आ जाते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना पूरे तरीके से बढ़ जाती है। हलचल और हरकतें, शिशु अब पहले से कम हलचल कर सकता है क्योंकि भाई गर्भ में जगह कम हो गई है, लेकिन आपको हर दिन हलचल महसूस करनी चाहिए। बात करते हैं माँ के शरीर में बदलाव की, तो दोस्तों सबसे पहले पेट के आकार की बात आ गई। अब आपका पेट अपने अधिकतम आकार में पहुँच चुका है और गर्भाशय आपकी पसलियों के पास तक पहुँच चुका है। वज़न बढ़ना, इस सप्ताह का वज़न 12 से 18 किलो तक बढ़ सकता है। सांस लेने में अगर शिशु का सिर नीचे आ गया है तो आपको सांस लेने में पहले से राहत महसूस होगी। शिशु के नीचे की ओर आने से पेल्विस में भारीपन महसूस हो सकता है, इससे पेट पर दबाव बना रहेगा। बार बार पेशाब आना जैसी समस्याएं होंगी क्योंकि आपके ब्लैडर पर अब दबाव डल रहा है। इसके अलावा स्तनों में बदलाव, स्तन बड़े और भारी हो सकते हैं और कोलोस्ट्रम नामक गाढ़ा पीला दूध निकल सकता है। पेट के बढ़ने और बार बार पेशाब जाने के कारण नींद में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, हल्के गर्भाशय संकुचन महसूस हो सकते हैं जो शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करने का संकेत होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें। इस सप्ताह में क्या करना है, चलिए इसके बारे में बताती हूँ। टिप्स फॉर 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 9वें महीने के पहले हफ्ते में क्या करें। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन आपको करना है। शरीर को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना है। 8 से 10 ग्लास पानी पी। इसके अलावा आपको हल्की एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर की सलाह से वॉकिंग और हल्की स्ट्रेचिंग आप कर सकती हैं। मेडिटेशन करें, संगीत सुने और खुद को रिलैक्स रखें। नींद में सुधार करें, बाईं ओर करवट लेकर सोएं और आरामदायक तकिए का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। शिशु की हलचल पर आपको ध्यान देना है। यदि शिशु की हलचल अचानक से कम हो जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। डिलीवरी की तैयारी कर लें दोस्तों, अस्पताल बैग पैक कर लें और ज़रूरी वस्तुओं की सूची बनाएं। डॉक्टर की नियमित जांच करवाएं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और शिशु की स्थिति की जांच ज़रूर करवाएं। इस सप्ताह किन समस्याओं का सामना हो सकता है, चलो मैं आपको बताती हूँ। गर्भाशय के बढ़ने से फेफड़ों पर आपको दबाव पड़ सकता है, जिससे सांस फूलने की समस्या होगी। पैरों में सूजन और ऐंठन होगी क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है और रक्त संचार में भी बदलाव हो रहा है। हार्मोनल बदलाव के कारण पेट में जलन और गैस की समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन रहेगा। हार्मोनल बदलाव के कारण ही ये होगा। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, हल्के गर्भाशय संकुचन महसूस हो सकते हैं, जो कि आपकी डिलीवरी की तैयारी का एक संकेत आपके लिए है। प्री एक्लैम्प्सिया, अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और सिर दर्द हो तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से कब संपर्क करिए, चले इसके बारे में बताती हूँ।
तो दोस्तों, अगर किसी भी तरीके का जो अभी मैं लक्षण बताने वाली हूँ वो महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। तेज़ पेट दर्द हो या किसी भी तरीके की असहनीय ऐंठन हो, बहुत ज़्यादा सूजन खास करके आपके चेहरे और हाथों में अगर आ गई है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, आपको बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर असामान्य रक्तस्राव या पानी जैसा स्राव आपको महसूस हो। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट है शिशु की हलचल अचानक अगर बहुत कम हो जाए या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको महसूस होने लगे, तो ये आपको डॉक्टर से मिलना है। इस स्थिति में डिलीवरी के लिए आप तैयारी कैसे करें, चलो वो बताती हूँ। अस्पताल का बैग तैयार करें। ज़रूरी चीज़ें जैसे कि कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और बेबी के लिए कपड़े आदि पहले से तैयार आपको रखने हैं। इसके अलावा डिलीवरी का प्लान बनाएं। डॉक्टर से बात करके ये तय कर लें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। आपातकालीन नंबर को सेव करें। डॉक्टर और अस्पताल के नंबर पहले से ही सेव करके रखें। पार्टनर और परिवार को तैयार करें। परिवार वालों को डिलीवरी के संकेतों और अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया की जानकारी अच्छे से दे दें। आराम और नींद पूरी करें। खुद को तनाव मुक्त रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना है। निष्कर्ष इस सप्ताह का ये निकलता है कि आपको दोस्तों गर्भावस्था के 36वें सप्ताह में आपका शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक है। इस हफ्ते आपको अधिक आराम चाहिए, अधिक संतुलित आहार चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। साथ ही अस्पताल बैग और डिलीवरी की बाकी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।